आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी का एक धमाकेदार शॉर्ट टर्म स्कीम के बारे में, जिधर सिर्फ और सिर्फ आप अगर 2000 महीना करके निवेश करते हो, आपको 50 लाख का लमसम रिटर्न मिल सकता है। आप इस स्कीम को कई तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे वो चाइल्ड एडुकेशन पर्पस हो या फिर चिल्ड्रन मैरिज प्लानिंग या फिर खुद के लिए रिटायरमेंट पर्पस के लिए भी इस प्लान को आप यूज करके काफी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। फुल सेविंग प्रोसेस को अच्छी तरीके से जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा केस स्टडी को समझ लेते। तो कहानी है 3 दोस्तों का, अरुण, आदित्य, टीना। तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं, तीनों एक ही साथ अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है एंड अभी एट द मोमेंट डिफरेंट जॉब, डिफरेंट बिजनेस प्रोफाइल में इन्वॉल्व है। तीनों एक दिन डिसाइड करता है कि एक ही साथ अपना इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स को करना है, तो तीनों एक ही साथ 2000 महीना करके सेविंग्स को स्टार्ट कर देता है। बट तीनों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका यानी सेविंग्स करने का तरीका, पैटर्न या फिर स्कीम चूज करना काफी ज्यादा डिफरेंस है। ऐसा करके कुछ साल बीत जाता है, तो तीनों एक दिन डिसाइड करता है कि एक गेट टुगेदर करना है, एक हॉलीडे टूर प्लानिंग करना है। तो तीनों निकल जाता है एक गेट टुगेदर यानी हॉलीडे प्लानिंग में। तीनों काफी एंजॉय करते हैं। तो अभी एट द मोमेंट तीनों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तीनों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस कर लेते हैं। अगर तीनों जन का इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कंपैरिजन करें, तीनों ने एक ही साथ अपना इन्वेस्टमेंट को 2000 महीना करके इन्वेस्टमेंट किया है। अभी 15 साल बाद अभी क्या सिचुएशन है, अरुण जी ने भी 2000 महीना करके इन्वेस्टमेंट किया है। अरुण जी को अभी एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यानी 15 साल इन्वेस्टमेंट करके अरुण जी को 6 साल वेट करना पड़ेगा, यानी 6 साल का होल्डिंग पीरियड है जिस स्कीम में निवेश किया है। अरुण जी को कितना रिटर्न मिल रहा है एट द मोमेंट? 8.5 लाख का रिटर्न मिल जा रहा है। यही अगर आदित्य जी की बात करें, आदित्य जी ने भी सेम 2000 महीना करके इन्वेस्टमेंट किया, बट आदित्य जी को अभी 2 ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आदित्य जी अगर 15 साल में उठाता है, यानी अभी अगर रिटर्न को उठा लेता है 15 साल बाद, तो 18 लाख का रिटर्न मिलेगा। यही अगर आदित्य जी 15 साल में विड्रॉ ना करके अगर 21 साल में उठाता है, यानी 6 साल का होल्डिंग पीरियड रख के उठाता है, तो 50 लाख का रिटर्न मिलेगा। यानी आदित्य जी को काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है एज कम्पेयर टू अरुण जी। टीना जी ने भी सेम 2000 महीना करके इन्वेस्टमेंट किया है। टीना जी के पास भी 2 ऑप्शन रिटर्न में है, एज सेम एज आदित्य जी। टीना जी अगर 15 साल में अपना रिटर्न को विड्रॉ करता है तो कितना रिटर्न मिलेगा? 10 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो यही अगर टीना जी 15 साल में ना उठा के 6 साल और होल्ड करता है, यानी 21 साल में अपना रिटर्न को विड्रॉ करता है, तो कितना रिटर्न मिलेगा? 30 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो अगर ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू को एनालिसिस करोगे, आदित्य जी को काफी अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, काफी अच्छा रिटर्न ऑप्शन मिल रहा है, एज वेल एज आदित्य जी का रिटर्न भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अरुण जी एंड टीना जी। ये तो था फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। यही अगर कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होता है तो फैमिली को क्या रिटर्न मिलेगा, फैमिली के पास क्या सिक्योरिटी ऑप्शन है, ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होता है, मान लीजिए 2 साल बाद कुछ भी होता है, सबका फैमिली को क्या मिलेगा ये हम लोग जान लेते हैं। अरुण जी का फैमिली को 4 लाख का फैमिली सिक्योरिटी मिलेगा, यानी जो नॉमिनी रहेगा उनको 4 लाख मिल जाएगा। आदित्य जी का फैमिली को सिर्फ और सिर्फ 60,000 60,000 का रिटर्न मिलेगा, यानी फैमिली सिक्योरिटी ऑप्शन में। टीना जी का फैमिली को कितना मिलेगा? टीना जी का फैमिली को 2,30,000 का रिटर्न मिलेगा, यानी एज ए फैमिली सिक्योरिटी ऑप्शन। अगर ओवरऑल अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को कंपैरिजन करोगे, अरुण जी का फैमिली को ज्यादा सिक्योरिटी ऑप्शन मिल रहा है, यानी 4 लाख का रिटर्न मिल रहा है एज कम्पेयर टू आदित्य जी एंड टीना जी। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट पैटर्न को सही से एनालिसिस कर लेते हैं। अगर अरुण जी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न को ऑब्जर्व करें, अरुण जी ने अपना सेविंग्स अप्रोच किया है, यानी कंजर्वेटिव अप्रोच करके 2000 महीना करके इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 15 साल उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया है। टोटल जो सेविंग्स है अरुण जी का वो है एलआईसी न्यू जीवन लाभ पॉलिसी में 936 टेबल नंबर 4 लाख का पॉलिसी में अरुण जी ने निवेश किया है। 8.5 लाख का रिटर्न मिल गया उस पॉलिसी द्वारा, एज वेल एज 4 लाख का लाइफ सिक्योरिटी कवरेज पे मिल गया। आप इधर टर्म इंश्योरेंस का भी ऑप्ट कर सकते हो। आदित्य जी का इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है? आदित्य जी का इन्वेस्टमेंट अप्रोच है एग्रेसिव अप्रोच, यानी इक्विटी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आदित्य जी ने किया है। तो आदित्य जी ने भी सेम 2000 महीना करके इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को 15 साल कंटिन्यू किया। टोटल जो इन्वेस्टमेंट आदित्य जी ने किया था वो है म्यूचुअल फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में आदित्य जी ने एसआईपी किया है एंड उस एसआईपी द्वारा 50 लाख का रिटर्न मिला है। क्योंकि आदित्य जी ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो इसलिए लाइफ सिक्योरिटी कवरेज कुछ भी नहीं मिला। आप इधर एसबीआई म्यूचुअल फंड में ना निवेश करके आप अदर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, या फिर यूलिप प्लान में भी निवेश कर सकते हो। टीना जी का इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है? टीना जी ने अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच थ्रू निवेश किया है। 2000 महीना करके निवेश किया, 15 साल उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया। 50% इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी 2000 का 50% यानी 1000 रुपया करके एसआईपी किया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है टीना जी ने एसबीआई मैग्नम मिड कैप में। उधर से 26 लाख का रिटर्न मिल गया, यानी म्यूचुअल फंड द्वारा। एंड बाकी जो 50% इन्वेस्टमेंट है, यानी 2000 का 50% यानी 1000 रुपया करके मंथली निवेश किया है एलआईसी न्यू जीवन लाभ पॉलिसी में। 936 ऑफिशियल टेबल नंबर है। उधर
टीना जी ने 2 लाख का पॉलिसी में निवेश किया, उधर से 4 लाख का रिटर्न मिल गया, एज वेल एज 2 लाख का लाइफ सिक्योरिटी कवरेज भी मिल। ये था तीनों जन का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपको किसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच, किसका सेविंग्स अप्रोच को फॉलो करना है, ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अरुण जी का या फिर आदित्य जी का या फिर टीना जी का।